अभी तक हम टेंसेस के परेशान चक्कर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अगर आप भी टेंसेस को लेकर परेशान हैं और यूट्यूब वीडियोस के बावजूद भी आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इट मीन्स अब आपके अपने अंदर कोई ना कोई फ़र्क है। आप किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लैक ऑफ द कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आप भी ये समझते हैं कि मुसलसल पढ़ाई करने के बावजूद भी चीज़ें जहन में रिटेन नहीं कर पा रही हैं, या आप चीज़ों को वैसे हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं जो जैसा आपका ख्वाब था या डिज़ायर है, तो इसका मतलब है अब आपने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करना है। यस, मैं आज बात करने लगी हूँ स्टडी प्लान के हवाले से। जैसे ज़िंदगी में हर काम को करने के लिए एक रूट मैप होता है, ऐसे ही स्टडी प्लानर भी होता है। ये स्टडी प्लानर आपको हेल्प करता है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनको एक स्ट्रेटजिकली वे में लेकर चलने में, और आपको चीज़ों की तरफ सही डिमॉन्स्ट्रेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है और वो अपने टाइम टेबल में इस चीज़ का ख्याल रखता है कि भाई मैंने 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर अब आपने 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि 8 घंटे को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइम स्लॉट, क्योंकि आपका जहन वैरायटी चाहता है, आपका जहन मुसलसल ये काम चाहता है कि भाई आप ना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर 8 घंटे तक अपनी एफर्ट्स को ज़ाया ना करें। इससे होता क्या है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लेकर मुसलसल पढ़े जा रहे हैं तो वो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और आपको पता है जिस काम के अंदर भी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए वहाँ पर रिजल्ट ज़ीरो होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने प्रोफेशन बनना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और कोशिश करें अगर आपने 8 घंटे का सिलेबस बनाया हुआ है कि भाई मैंने आज 8 घंटे में आपने दिन में कोई चीज़ अचीव करनी है, तो उस 8 घंटे को छोड़ दें। आपने क्या करना है, 2 आवर्स के स्लॉट बना लें और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स उठाएं, बिकॉज हाउ टू स्टडी इज़ ऑल्सो द आर्ट, कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपनी चीज़ें दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर आप मुसलसल फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश को ही 8 घंटे देना चाहते हैं, आप इंग्लिश के साथ ही 8 घंटे ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं, तो देखें ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है। जब तक आप में किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता तब तक आप उस चीज़ को सही तरीके से केटर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप में इंटरेस्ट है तो 8 घंटे के आप 16 घंटे भी पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप अभी तक स्ट्रगलिंग वे में हैं कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ, मुझे तो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप 8 घंटे भी नहीं, आप 4 घंटे का प्लानर बना लें और उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलें, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ आप कोई अपनी क्रिएटिविटी की तरफ चलें। फॉर एग्जाम्पल, कोई रीडिंग द बुक्स, डू समथिंग ग्रेट, जो आपने सोचा उसको आइडियोलॉजिकली कोई इम्प्लीमेंट कीजिए, या कोई वोकेबलरी गेम या वोकेबलरी सेशन, या हाउ टू डू द स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कुछ स्ट्रेटजीज आपने करनी है, क्योंकि 4 घंटे अगर आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे या रोड लर्निंग करेंगे, दैट्स कॉल्ड द रोड लर्निंग, उससे फ़ायदा आपको नहीं आने वाला है। तो आज की इस बात का तमाम अगर मैं आपसे कहूँ कि लेसन क्या है, मोरल क्या है, तो मोरल एंड लेसन सिर्फ यही है कि आपने हाउ टू स्टडी करके एक जहन में अपने प्लानर बनाना है और अपने टाइम्स को स्लॉट वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं कि भाई मैं 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाता, आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन एफिशिएंट वे में। सेल फोन स्विच ऑफ कर देना है। पढ़ाई के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर घर वालों की डिस्टर्बेंस ना हो कि मुझे ये चीज़ ला दो, मुझे बाहर से ये चीज़ ला दो। आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि भाई और क्या क्या करना है, और क्या करना है, जहनी तौर पर तैयार रहना है। चाहे इन्वायरमेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप जहनी तौर पर तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि भाई आप उस काम को करने के हक़ में ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं ना, तो पहले तो जहनी तौर पर तैयार रहें, मोटिवेटेड रहें, और बिलीव इन योर लक एज वेल एज ऑल्सो इन योर फेथ, कि जो आप आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप करेंगे वो बेकार जाएगी, आपको ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा, बट ट्राई टू बी सिंसियर विद योर सेल्फ, लॉयल विद योर सेल्फ, बिकॉज नो वन विल कम हियर टू गाइड यू इन योर लाइफ। यू आर द ओनली मेंटर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।